जय श्री कृष्णा प्यारे भक्तों, आइए हम सब मिलकर व्रज के लाला से विनती करें। हे नंदलाल, जो भी आज आपकी इस दिव्य वाणी को पूरे मन से सुने, उसके जीवन से अंधकार मिटाकर आनंद और प्रकाश भर देना। जो भी इस पावन संदेश को फैलाने हेतु वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करे और वीडियो अंत तक देखे, प्रभु उनके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास कराना। प्यारे मित्रों, कृष्ण कहते हैं, मैं उस भक्त के पास स्वयं दौड़ा आता हूँ जो मुझे प्रेम से पुकारता है। तो आइए प्रेम से कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्णा और गीता के दिव्य विचारों में डूबते हैं। भागवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह जीवन को समझने, जीने और सही दिशा में आगे बढ़ने का पूर्ण विज्ञान है। गीता उन लोगों के लिए है जो जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, जो असफलता से डरते हैं, जो मेहनत करते हैं लेकिन परिणाम से निराश हो जाते हैं, और जो ये जानना चाहते हैं कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। जब महाभारत के युद्ध भूमि में अर्जुन जैसे महान योद्धा के हाथ कांप गए, मन भ्रमित हो गया और जीवन का अर्थ धुंधला पड़ गया, तब श्री कृष्ण ने जो ज्ञान दिया वही आज भागवत गीता के रूप में हमारे सामने है। अर्जुन की समस्या अकेले अर्जुन की नहीं थी, वह हर उस इंसान की समस्या है जो आज निर्णय नहीं ले पा रहा, जो डर, मोह, तनाव और असमंजस में फंसा हुआ है। भागवत गीता हमें सबसे पहले कर्म का महत्व सिखाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि फल महत्वहीन है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि फल की चिंता में डूबकर कर्म को कमजोर मत करो। आज का इंसान अक्सर यही गलती करता है, वह काम शुरू करने से पहले ही परिणाम सोचकर डर जाता है। कोई छात्र पढ़ाई शुरू करने से पहले ही सोच लेता है कि अगर फेल हो गया तो क्या होगा। कोई व्यक्ति बिजनेस शुरू करने से पहले ही घाटे की कल्पना करके पीछे हट जाता है। गीता कहती है कि जो तुम्हारे हाथ में है वही करो, पूरे मन से करो, ईमानदारी से करो, परिणाम अपने आप सही दिशा में जाएगा। गीता हमें निष्ठा और समर्पण का पाठ पढ़ाती है। जब कोई व्यक्ति बिना छल, बिना दिखावे के अपने कर्तव्य को ईश्वर को समर्पित करके करता है तो उसका मन हल्का हो जाता है। उदाहरण के लिए, एक किसान जब पूरी मेहनत से खेत जोतता है, बीज बोता है, पानी देता है, लेकिन बारिश उसके हाथ में नहीं होती, फिर भी वह अपना कर्म करता है। यही गीता का संदेश है। जो नियंत्रण में नहीं है उसके लिए चिंता मत करो, जो नियंत्रण में है उसमें पूरा प्राण लगा दो। भागवत गीता हमें असफलता और सफलता दोनों को समान भाव से स्वीकार करना सिखाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार में समान रहता है, वही स्थिर बुद्धि वाला है। आज की दुनिया में लोग सफलता में अहंकारी हो जाते हैं और असफलता में टूट जाते हैं। गीता सिखाती है कि सफलता स्थायी नहीं है और असफलता अंतिम नहीं है। दोनों अनुभव हैं, सीखने के साधन हैं। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद फिर दिन, वैसे ही जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। गीता का एक गहरा संदेश है कि डर का मूल कारण आसक्ति है। हम लोगों, वस्तुओं और परिणामों से इतना जुड़ जाते हैं कि उनके छिन जाने का भय हमें अंदर से कमजोर कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आसक्ति से ही भय जन्म लेता है। जब कोई व्यक्ति अपने रिश्तों, काम और सपनों को जिम्मेदारी के रूप में देखता है, अधिकार के रूप में नहीं, तब उसका मन शांत रहता है। उदाहरण के लिए, माता पिता अपने बच्चे को मार्गदर्शन दें, प्रेम दें, संस्कार दें, लेकिन उसे अपनी अपेक्षाओं की जंजीर में मत बांधें। यही गीता की व्यवहारिक शिक्षा है। भागवत गीता आत्मज्ञान पर भी जोर देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। शरीर नश्वर है, आत्मा शाश्वत है। जब यह बात व्यक्ति समझ लेता है, तब मृत्यु का भय, अपमान का भय और हार का भय कम होने लगता है। आज लोग छोटी छोटी बातों पर टूट जाते हैं क्योंकि वे स्वयं को केवल शरीर और समाज की पहचान से जोड़ लेते हैं। गीता सिखाती है कि तुम उससे कहीं अधिक हो जो तुम दिखते हो। गीता में भक्ति योग का संदेश भी अत्यंत गहरा है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि अपने कार्य में ईमानदारी, अपने मन में पवित्रता और अपने जीवन में करुणा रखना ही सच्ची भक्ति है। जब कोई व्यक्ति अपने काम को ईश्वर की सेवा मानकर करता है, तब काम बोझ नहीं रहता, साधना बन जाता है। एक सफाई कर्मी अगर अपने काम को सेवा भाव से करता है, तो वह भी उतना ही पूजनीय है जितना कोई साधु। ज्ञान योग के माध्यम से गीता हमें सही और गलत में अंतर करना सिखाती है। अज्ञान से ही मनुष्य गलत निर्णय लेता है।
आज सोशल मीडिया, दिखावा और तुलना ने इंसान को भ्रमित कर दिया है। गीता कहती है कि विवेक का प्रयोग करो। हर चमकती चीज सोना नहीं होती, हर लोकप्रिय रास्ता सही नहीं होता। जो तुम्हारे धर्म के अनुकूल हो वही तुम्हारा सही मार्ग है। गीता का एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश है वर्तमान में जीना। अतीत का पछतावा और भविष्य की चिंता मनुष्य की ऊर्जा को नष्ट कर देती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अभी युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है, अभी भागना तुम्हारा धर्म नहीं है। आज भी गीता हमें यही सिखाती है कि जो समय तुम्हारे सामने है उसी में श्रेष्ठ कर्म करो। भागवत गीता हमें यह भी सिखाती है कि हर व्यक्ति का जीवन उद्देश्य अलग है। किसी की तुलना किसी से मत करो। मछली की क्षमता पेड़ पर चढ़ना नहीं है और बंदर की क्षमता पानी में तैरना नहीं। अपने स्वभाव को पहचानो, अपनी शक्ति को जानो और उसी दिशा में आगे बढ़ो। यही आत्म विकास का मार्ग है। अंत में भागवत गीता का सार यही है कि जीवन में कर्म करो लेकिन अहंकार छोड़कर, प्रेम करो लेकिन आसक्ति छोड़कर, प्रयास करो लेकिन भय छोड़कर, और सबसे महत्वपूर्ण स्वयं को जानो, क्योंकि जो स्वयं को जान लेता है उसके लिए संसार की कोई भी परिस्थिति उसे तोड़ नहीं सकती। भागवत गीता कोई किताब नहीं है जिसे केवल पढ़ा जाए, यह एक जीवन पद्धति है जिसे जिया जाए। जो इसे समझ लेता है उसके लिए जीवन बोझ नहीं, एक सुंदर यात्रा बन जाता है। भागवत गीता यह भी सिखाती है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने अपने मन को वश में कर लिया उसके लिए मन मित्र बन जाता है, और जिसने मन को खुला छोड़ दिया वही मन उसे नीचे गिरा देता है। आज का इंसान बाहरी दुश्मनों से ज्यादा अपने ही मन की उलझनों से हार जाता है। बार बार नकारात्मक सोच, दूसरों से तुलना और भविष्य की अनिश्चितता मन को कमजोर बना देती है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति मेहनत तो करता है लेकिन भीतर ही भीतर खुद से कहता रहता है कि मैं सफल नहीं हो पाऊंगा। यही विचार धीरे धीरे उसके आत्मविश्वास को खा जाते हैं। गीता कहती है कि विचार ही जीवन की दिशा तय करते हैं, इसलिए मन को सही दिशा में प्रशिक्षित करना आवश्यक है। गीता हमें इंद्रियों पर नियंत्रण का महत्व भी समझाती है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं का गुलाम बन जाता है वह कभी संतुष्ट नहीं रह पाता। आज सुविधाएं बढ़ गई हैं लेकिन शांति कम हो गई है। अधिक धन, अधिक सम्मान और अधिक सुख की लालसा मनुष्य को थका देती है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि आवश्यकता और लालच में अंतर समझो। जैसे भोजन शरीर के लिए जरूरी है लेकिन अधिक भोजन बीमारी बन जाता है, उसी तरह इच्छाएं अगर मर्यादा में हो तो जीवन सुंदर बनता है, और अगर बेलगाम हो तो दुहा का कारण बनती है। भागवत गीता धैर्य की शक्ति पर विशेष बल देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति कठिन समय में भी संतुलन बनाए रखता है वही वास्तव में शक्तिशाली है। जीवन में ऐसा समय जरूर आता है जब मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलता। उस समय कई लोग रास्ता बदल लेते हैं या हार मान लेते हैं। जैसे एक विद्यार्थी वर्षों तक पढ़ाई करता है लेकिन एक परीक्षा में असफल हो जाता है। अगर वह उस एक असफलता से टूट जाए तो उसका पूरा भविष्य अंधकार में चला जाता है। गीता सिखाती है कि गिरना स्वाभाविक है लेकिन उठकर फिर प्रयास करना ही धर्म है। गीता का एक गहरा संदेश है कि क्रोध से बुद्धि नष्ट होती है। जब मनुष्य क्रोध में होता है तब वह सही और गलत का अंतर भूल जाता है। आज रिश्तों के टूटने, करियर के फैसलों के बिगड़ने और जीवन की बड़ी गलतियों के पीछे अक्सर क्रोध ही कारण होता है। उदाहरण के लिए, किसी ने अपमान कर दिया और गुस्से में आकर व्यक्ति ऐसा निर्णय ले बैठा जिससे उसका खुद का नुकसान हो गया। गीता कहती है कि क्रोध को तुरंत प्रतिक्रिया से नहीं, समझ से संभालो। मौन और धैर्य कई बार सबसे बड़ा उत्तर होता है। भागवत गीता यह भी बताती है कि अहंकार मनुष्य को अंधा कर देता है। जब व्यक्ति स्वयं को ही सब कुछ मानने लगता है तब वह दूसरों से सीखना बंद कर देता है। सफलता मिलने पर अगर व्यक्ति यह सोच ले कि सब कुछ मैंने ही किया है तो वहीं से उसका पतन शुरू हो जाता है। गीता सिखाती है कि तुम केवल माध्यम हो। तुम्हारी मेहनत जरूरी है लेकिन उसमें ईश्वर की कृपा और परिस्थितियों का भी योगदान होता है। जैसे एक दीपक तभी जलता है जब तेल, बाती और आग तीनों मिले। किसी एक का भी अभाव हो तो प्रकाश संभव नहीं। गीता हमें सेवा और करुणा का महत्व भी समझाती है। केवल अपने लाभ के लिए जिया गया जीवन अंततः खालीपन छोड़ देता है। जब मनुष्य दूसरों के लिए कुछ करता है तब उसके भीतर एक गहरी संतुष्टि जन्म लेती है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से साधारण होते हुए भी किसी की मदद करता है, किसी का मार्गदर्शन करता है, किसी के दुख में साथ खड़ा होता है।
यही कर्म उसे भीतर से मजबूत बनाता है। गीता कहती है कि जो सब में स्वयं को और स्वयं में सबको देखता है वही सच्चा ज्ञानी है। भागवत गीता मृत्यु के भय को भी तोड़ती है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि जीवन केवल शरीर तक सीमित नहीं है, तब वह छोटे छोटे डर से मुक्त होने लगता है। आज लोग असफलता को ही मृत्यु मान लेते हैं। नौकरी छूट गई तो जीवन समाप्त, रिश्ता टूट गया तो सब खत्म। गीता सिखाती है कि हर अंत एक नए आरंभ का द्वार होता है। जैसे पुराने पत्ते गिरते हैं तभी नए पत्ते आते हैं। परिवर्तन से डरना नहीं, उसे स्वीकार करना ही बुद्धिमानी है। गीता का एक महत्वपूर्ण संदेश यह भी है कि सत्य का मार्ग कठिन जरूर होता है, लेकिन वही स्थायी शांति देता है। झूठ, छल और शॉर्टकट से मिली सफलता बाहर से भले ही आकर्षक लगे, लेकिन भीतर से खोखली होती है। उदाहरण के लिए, जो व्यक्ति गलत रास्ते से धन कमाता है वह हमेशा भय और असुरक्षा में जीता है। इसके विपरीत, जो कम सही लेकिन ईमानदारी से कमाता है उसकी नींद शांत होती है। गीता सिखाती है कि धर्म के साथ चलने वाला कभी अकेला नहीं होता। अंततः भागवत गीता यह सिखाती है कि जीवन संघर्ष से भागने का नाम नहीं है, बल्कि समझदारी से संघर्ष को स्वीकार करने का नाम है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह नहीं कहते कि युद्ध मत करो, बल्कि यह सिखाते हैं कि सही भाव से युद्ध करो। आज के जीवन में भी यही संदेश है। समस्याएं आएंगी, चुनौतियां होंगी, लेकिन अगर दृष्टि सही हो, मन स्थिर हो और कर्म शुद्ध हो तो कोई भी परिस्थिति मनुष्य को पराजित नहीं कर सकती। यही गीता का जीवन ज्ञान है जो हर युग में हर इंसान के लिए समान रूप से उपयोगी है। भागवत गीता यह भी स्पष्ट करती है कि जीवन में दुख का मुख्य कारण अपेक्षा है। जब हम अपने कर्म से ज्यादा दूसरों से, परिस्थितियों से या भाग्य से अपेक्षा करने लगते हैं, तब दुख जन्म लेता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि अपेक्षा मनुष्य को भीतर से निर्बल बना देती है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति पूरे मन से किसी की सहायता करता है और बदले में सम्मान या धन्यवाद की उम्मीद रखता है। जब उसे वह नहीं मिलता तो वही सेवा उसे पीड़ा देने लगती है। गीता सिखाती है कि कर्म करो, लेकिन फल की अपेक्षा को त्याग दो। यही मानसिक स्वतंत्रता का मार्ग है। गीता हमें यह भी सिखाती है कि अकेलापन बाहरी नहीं, आंतरिक अवस्था है। बहुत से लोग भीड़ में रहते हुए भी स्वयं को खाली महसूस करते हैं। इसका कारण है आत्म संवाद का अभाव। श्री कृष्ण अर्जुन को बार बार भीतर झांकने के लिए प्रेरित करते हैं। जब मनुष्य अपने मन को समझने लगता है, अपने विचारों को देखने लगता है, तब उसे किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। जैसे कोई व्यक्ति रोज कुछ समय स्वयं के साथ बैठता है, अपने दिन के कर्मों पर विचार करता है, तो उसका मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। भागवत गीता यह भी बताती है कि जीवन में हर संघर्ष हमें कुछ सिखाने आता है। कोई भी पीड़ा व्यर्थ नहीं होती। आज जिसे हम दुर्भाग्य मानते हैं, वही कल हमारी सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति अपने जीवन में धोखा खाता है। उस समय उसे लगता है कि उसका विश्वास टूट गया, लेकिन वही अनुभव आगे चलकर उसे अधिक समझदार, सतर्क और आत्मनिर्भर बना देता है। गीता सिखाती है कि अनुभव से भागो मत, उसे समझो। गीता में संतुलन को सबसे बड़ा गुण माना गया है। अत्यधिक सुख भी मन को बिगाड़ देता है और अत्यधिक दुख भी। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति हर स्थिति में संतुलित रहता है वही योगी है। आज लोग काम में इतना डूब जाते हैं कि परिवार और स्वास्थ्य भूल जाते हैं, और फिर जब शरीर जवाब देता है तो पछतावा होता है। गीता सिखाती है कि जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन आवश्यक है। समय, ऊर्जा और भावनाओं का संतुलन ही दीर्घकालिक सफलता की कुंजी है। भागवत गीता यह भी सिखाती है कि सही संगति जीवन की दिशा बदल देती है। मनुष्य जैसा सुनता है, जैसा देखता है, वैसा ही बनता है। अगर व्यक्ति नकारात्मक लोगों के बीच रहता है तो उसका मन भी धीरे धीरे नकारात्मक हो जाता है। जैसे एक सड़ा हुआ फल अच्छे फलों को भी खराब कर देता है। गीता कहती है कि सत्संग का अर्थ केवल धार्मिक सभा नहीं है, बल्कि ऐसे लोगों के साथ रहना जो तुम्हें भीतर से बेहतर बनाए। गीता का एक अत्यंत गहरा संदेश है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जो बदलता है वही जीवित है, जो परिवर्तन को स्वीकार नहीं करता वही दुखी होता है। आज बहुत से लोग पुराने समय, पुराने रिश्तों या पुरानी पहचान से चिपके रहते हैं और वर्तमान को जी नहीं पाते। गीता सिखाती है कि जो बीत गया उसे छोड़ो और जो सामने है उसे पूरी चेतना से स्वीकार करो। जैसे नदी पीछे नहीं बहती, वैसे ही जीवन भी पीछे नहीं जाता। भागवत गीता हमें यह भी सिखाती है कि मौन की भी अपनी शक्ति होती है।
हर बात का उत्तर शब्दों से देना जरूरी नहीं होता। कई बार मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। जब व्यक्ति बिना बोले सहन करना सीखता है, तब उसका मन अधिक मजबूत होता है। उदाहरण के लिए, किसी ने अपमान किया और आपने तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि स्वयं को संभाला। उस मौन ने आपको गलत कर्म से बचा लिया। गीता सिखाती है कि संयम ही सच्ची शक्ति है। गीता यह भी बताती है कि जीवन में हर व्यक्ति अपने कर्मों का परिणाम स्वयं भोगता है। कोई भी किसी का भाग्य नहीं छीन सकता। ये समझ व्यक्ति को ईर्ष्या और द्वेष से मुक्त करती है। जब यह स्पष्ट हो जाता है कि जो मेरे जीवन में है वह मेरे ही कर्मों का फल है, तब दूसरों से तुलना स्वतः समाप्त हो जाती है। उदाहरण के लिए, किसी और की सफलता देखकर जलने के बजाय यदि व्यक्ति स्वयं के कर्म पर ध्यान दे, तो उसका मार्ग स्वतः स्पष्ट होने लगता है। अंततः भागवत गीता हमें भीतर से स्वतंत्र बनाती है। बाहरी परिस्थितियां जैसी भी हों, अगर मन स्वतंत्र है तो व्यक्ति दुखी नहीं हो सकता। श्री कृष्ण का यह ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है। जब मनुष्य इस ज्ञान को अपने दैनिक जीवन में उतारता है, तब जीवन केवल संघर्ष नहीं रहता, बल्कि एक गहरी समझ और शांति की यात्रा बन जाता है। यही गीता का वास्तविक उद्देश्य है। भागवत गीता यह भी सिखाती है कि मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह सब कुछ नियंत्रित कर सकता है। इसी भ्रम से चिंता जन्म लेती है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि प्रयास करना तुम्हारा अधिकार है, लेकिन परिणाम पर पूर्ण नियंत्रण किसी के पास नहीं है। जब व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार कर लेता है, तब उसका मन हल्का हो जाता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति नौकरी के इंटरव्यू के लिए पूरी तैयारी करता है, ईमानदारी से प्रयास करता है, लेकिन चयन कई कारणों पर निर्भर करता है। अगर वह हर असफल प्रयास के बाद स्वयं को दोषी ठहराने लगे, तो उसका आत्मविश्वास टूट जाता है। गीता सिखाती है कि प्रयास पर गर्व करो, परिणाम पर नहीं। गीता हमें यह भी सिखाती है कि कष्ट अक्सर हमें सही दिशा दिखाने आते हैं। सुख हमें आराम देना सिखाता है, लेकिन दुख हमें जागृत करता है। जैसे बीमारी के बाद व्यक्ति अपने स्वास्थ्य का महत्व समझता है, वैसे ही जीवन के आघात हमें भीतर से परिपक्व बनाते हैं। गीता कहती है कि जो व्यक्ति दुख में भी सीख खोज लेता है, वही आगे बढ़ता है। जिसने दुख को केवल शिकायत बना लिया, वह वहीं रुक जाता है। भागवत गीता आत्म अनुशासन को जीवन की नींव मानती है। बिना अनुशासन के ज्ञान भी व्यर्थ हो जाता है। आज बहुत से लोग प्रेरणादायक बातें सुनते हैं, लेकिन जीवन में उन्हें लागू नहीं करते। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति जानता है कि सुबह जल्दी उठना अच्छा है, लेकिन आदत नहीं बनाता। गीता सिखाती है कि छोटे छोटे नियम जीवन को बड़ा बना देते हैं। नियमितता, संयम और निरंतर अभ्यास ही वास्तविक परिवर्तन लाते हैं। गीता यह भी बताती है कि इच्छा का पूर्ण नाश नहीं, बल्कि उसका शुद्धिकरण आवश्यक है। इच्छाएं ही मनुष्य को आगे बढ़ाती हैं, लेकिन जब इच्छाएं स्वार्थी हो जाती हैं, तब वे दुख का कारण बनती हैं। जैसे धन कमाने की इच्छा बुरी नहीं है, लेकिन अगर वही धन किसी को कुचलकर कमाया जाए, तो वह जीवन को अंधकार में बना देता है। गीता सिखाती है कि इच्छा को सेवा और कल्याण से जोड़ दो, तब वही इच्छा साधना बन जाती है। भागवत गीता में विश्वास की शक्ति को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। जैसा विश्वास होता है, वैसा ही जीवन बनता है। अगर व्यक्ति स्वयं पर, अपने कर्म पर और जीवन की व्यवस्था पर विश्वास खो देता है, तो वह भीतर से टूट जाता है। उदाहरण के लिए, कोई किसान बीज बोते समय यह विश्वास रखता है कि समय आने पर फसल अवश्य निकलेगी। अगर वह रोज जमीन खोदकर देखने लगे कि बीज उगा या नहीं, तो फसल नष्ट हो जाएगी। गीता सिखाती है कि धैर्य और विश्वास साथ साथ चलते हैं। गीता यह भी सिखाती है कि सच्चा ज्ञान विनम्रता लाता है। जो व्यक्ति वास्तव में जानता है, वह अहंकारी नहीं होता। आज बहुत से लोग थोड़े से ज्ञान या सफलता के बाद स्वयं को श्रेष्ठ मानने लगते हैं, लेकिन गीता कहती है कि जितना अधिक जानोगे, उतना ही समझोगे कि अभी कितना जानना बाकी है। जैसे पेड़ जितना फलदार होता है, उतना ही झुकता है। भागवत गीता यह भी बताती है कि जीवन में हर भूमिका महत्वपूर्ण है। कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। समाज एक शरीर की तरह है, जहां हर अंग का अपना महत्व है। आज लोग दूसरों के काम को छोटा समझकर स्वयं को बड़ा मान लेते हैं। गीता सिखाती है कि अपना कर्म चाहे जो भी हो, अगर उसे पूरी निष्ठा से किया जाए, तो वही सर्वोच्च साधना है। एक शिक्षक, एक मजदूर, एक माता, एक व्यापारी, सभी अपने अपने धर्म का पालन करके जीवन को सुंदर बनाते हैं। गीता हमें यह भी सिखाती है कि भय का अंत केवल समझ से होता है, भागने से नहीं। जब व्यक्ति अपने डर का सामना करता है, तभी वह उससे मुक्त होता है। अर्जुन का भय युद्ध से नहीं था, बल्कि अपने ही भावनात्मक बंधनों से था।
श्री कृष्ण ने उसे भागने नहीं बल्कि समझने का मार्ग दिखाया। आज भी जीवन में जब डर सामने आए तो उसे आंख मत चुराओ, उसे समझो। अंत में भागवत गीता यह स्पष्ट करती है कि जीवन का उद्देश्य केवल भोग नहीं बल्कि जागरूकता है। जब व्यक्ति होशपूर्वक जीने लगता है, अपने कर्म, विचार और भावनाओं को देखने लगता है, तब वह धीरे धीरे बंधनों से मुक्त होने लगता है। यही गीता का अंतिम संदेश है कि जीवन को समझकर जियो, डर कर नहीं। भागवत गीता यह भी सिखाती है कि समय का सम्मान न करने वाला व्यक्ति जीवन का सम्मान नहीं कर पाता। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय सबसे बड़ा शिक्षक है और वही सबसे कठोर न्यायाधीश भी है। जो व्यक्ति आज आलस्य में समय गंवा देता है, वही कल परिस्थितियों को दोष देता है। उदाहरण के लिए, एक छात्र पूरे वर्ष पढ़ाई को टालता रहता है और परीक्षा के समय तनाव में आ जाता है। वह कहता है कि समय खराब था, प्रश्न कठिन थे, लेकिन सच्चाई यह होती है कि उसने समय का सही उपयोग नहीं किया। गीता सिखाती है कि वर्तमान क्षण ही सबसे बड़ा अवसर है। गीता हमें यह भी बताती है कि वाणी में संयम अत्यंत आवश्यक है। शब्द घाव भी दे सकते हैं और मरहम भी बन सकते हैं। कई बार जीवन की सबसे बड़ी हानि गुस्से में बोले गए कुछ शब्दों से हो जाती है, जैसे किसी अपने को कठोर शब्द कह दिए और बाद में पछतावा रह गया। गीता सिखाती है कि सत्य बोलो लेकिन कटु नहीं, मौन रखो लेकिन भीतर द्वेष नहीं। संयमित वाणी मनुष्य के चरित्र को ऊंचा बनाती है। भागवत गीता यह भी स्पष्ट करती है कि श्रम से भागकर मिली सफलता व्यक्ति को भीतर से खोखला बना देती है। जो बिना परिश्रम के कुछ पा लेता है, वह उसका मूल्य नहीं समझ पाता। जैसे किसी को विरासत में धन मिल जाए लेकिन उसे संभालने का ज्ञान न हो तो वह धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। इसके विपरीत, जो व्यक्ति संघर्ष से आगे बढ़ता है, वह छोटी उपलब्धि को भी सम्मान देता है। गीता सिखाती है कि श्रम ही चरित्र गढ़ता है। गीता यह भी बताती है कि दूसरों को बदलने से पहले स्वयं को सुधारना आवश्यक है। मनुष्य अक्सर संसार को दोष देता है, व्यवस्था को कोसता है, लेकिन अपने भीतर झांकने का साहस नहीं करता। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि पहले अपनी दृष्टि को शुद्ध करो। उदाहरण के लिए, अगर हर जगह तुम्हें धोखा ही दिख रहा है तो संभव है कि तुम्हारी दृष्टि ही अविश्वास से भरी हो। गीता सिखाती है कि परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। भागवत गीता में त्याग का अर्थ जीवन से भागना नहीं बल्कि गलत प्रवृत्तियों का त्याग करना बताया गया है। बहुत से लोग त्याग को कमजोरी समझ लेते हैं, लेकिन गीता कहती है कि त्याग सबसे बड़ी शक्ति है। जैसे कोई व्यक्ति बुरी आदत को छोड़ता है, चाहे वह नशा हो या आलस्य, तो उसे शुरू में कष्ट होता है, लेकिन आगे चलकर वही त्याग उसे स्वतंत्र बना देता है। गीता सिखाती है कि जो छोड़ना सीख लेता है वही आगे बढ़ता है। गीता हमें यह भी सिखाती है कि सच्चा सुख बाहरी साधनों में नहीं, भीतर की शांति में है। आज लोग सुविधाओं को सुख मान लेते हैं। महंगा घर, बड़ा पद और प्रशंसा मिलने के बाद भी मन अशांत रहता है। इसके विपरीत, कोई साधारण जीवन जीने वाला व्यक्ति भीतर से संतुष्ट हो सकता है। उदाहरण के लिए, जो व्यक्ति सीमित आवश्यकताओं में खुश रहना सीख लेता है, वह कभी गरीब नहीं होता। गीता सिखाती है कि संतोष सबसे बड़ा धन है। भागवत गीता यह भी बताती है कि हर व्यक्ति को उसके कर्म के अनुसार ही सम्मान मिलता है, न कि केवल शब्दों और दिखावे से। आज लोग स्वयं को बड़ा दिखाने के लिए आडंबर करते हैं, लेकिन समय के साथ वास्तविकता सामने आ जाती है। जैसे खाली बर्तन ज्यादा आवाज करते हैं। गीता सिखाती है कि मौन रहकर श्रेष्ठ कर्म करो, वही तुम्हारी पहचान बनेगा। गीता का एक महत्वपूर्ण संदेश यह भी है कि श्रद्धा अंधविश्वास नहीं है। श्रद्धा का अर्थ है सही दिशा में विश्वास। जब व्यक्ति बिना समझे किसी बात को मान लेता है, वह अंधविश्वास बन जाता है। लेकिन जब समझ के साथ विश्वास जुड़ता है, तब वही श्रद्धा जीवन को मजबूत बनाती है। जैसे चिकित्सक की सलाह पर विश्वास करके दवा लेना, यह अंधविश्वास नहीं, समझदारी है। गीता सिखाती है कि ज्ञान और श्रद्धा साथ चलें। अंततः भागवत गीता यह सिखाती है कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, वह हमें तोड़ने नहीं बल्कि गढ़ने आ रहा है। हर अनुभव, चाहे वह सुख हो या दुख, हमें अधिक जागरूक और परिपक्व बनाने के लिए आता है। जब यह दृष्टि बन जाती है, तब जीवन शिकायत का विषय नहीं रहता, साधना बन जाता है। यही गीता का शाश्वत संदेश है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखना।